जीवन में हमेशा इन 3 लोगों को याद रखना, जिसने तुम्हें संकट में डाला हो, जिसने तुम्हें संकट से बचाया हो और जिसने तुम्हें संकट में छोड़ दिया हो। ढोंग की जिंदगी जीने से कई गुना बेहतर है ढंग की जिंदगी जीना। अगर आपको किसी की अच्छाई दिखे तो दिल को कैमरा बना लेना, और अगर आपको किसी की बुराई दिखे तो दिल को आईना बना लेना। अगर कभी किसी के घर जाए तो अपनी आँखों को नियंत्रित में रखें, ताकि उसके घर में मिली स्वागत और सम्मान के अलावा आपको कुछ और न दिखे। और अगर कभी किसी के घर से निकले तो अपनी जुबान पर नियंत्रित रखें, ताकि उसके घर की गरिमा और राज दोनों ही सुरक्षित रहें। किसी के बारे में बुरा सोचने से कहीं अच्छा है उसे नाराजगी जाहिर करना। जिस दिन से आप ये सोचने लगेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन से आप एक कुएं की मेंढक के समान बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इज्जत करे तो पहले आप दूसरों की इज्जत करना सीख लें। पिता के चरणों को स्पर्श करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, और माता के चरणों को स्पर्श करने वाला व्यक्ति कभी बदनसीब नहीं होता। अगर कोई आपकी बुराई करने लगे तो कभी निराश मत होना, क्योंकि सच तो यह है कि उसे आपको अहमियत देने का कुछ और तरीका आता ही नहीं। अगर सफल होना है तो ये 2 बातें जरूर सीख लेना, मौन रहना और दूसरों को माफ कर देना, क्योंकि मौन रहने से बढ़कर कोई उत्तर नहीं, और माफ करने से बेहतर कोई दंड नहीं। जीवन में कभी भी अपनी बेहतरीन कला कौशल के लिए अहंकार मत करना, क्योंकि पत्थर को जब पानी में फेंका जाता है तब अपनी खुद की वजन की ही वजह से वो पानी में डूब जाता है। जहाँ किसी और को समझाना मुश्किल लगे, वहाँ खुद को समझा लेना ही अच्छा होता है। खुशहाल जिंदगी जीने का एक ही तरीका है, दूसरों से उम्मीद कभी मत रखना। हमेशा इस बात पर ख्याल रखना कि आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, क्योंकि किसी के अंदर को उजाड़ कर खुद बसने को बसना नहीं कहते, और किसी की आंख में आंसू देकर खुद को हंसने को हंसना नहीं कहते। अगर आपके किए गए काम के लिए कोई प्रशंसा ना करे तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि आप उस संसार में रहते हैं जहाँ दिया में तेल और बाती जलती है, पर बोला जाता है कि दिया जल रहा। भले ही आप अपने शत्रु को 100 मौके दो ताकि वो आपका मित्र बन जाए, पर अपने मित्र को एक भी मौका कभी मत देना जिसकी वजह से वो आपकी शत्रु बन जाए। चीनी से ज्यादा मीठी बोली बोलने वालों से हमेशा खुद को सतर्क रखना, क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। बेइज्जत होने से कहीं गुना अच्छा है कष्ट को झेलना सीख लेना। दूसरों का मजाक उड़ाने से अच्छा है खुद का मजाक उड़ाना, क्योंकि दूसरों की मजाक उड़ाने से घमंड बढ़ जाता है और खुद की मजाक उड़ाने से घमंड टूट जाता है। आप अपने अच्छे कर्म से स्वर्ग का निर्माण करते हैं, और आप अपने बुरे कर्म से नर्क का निर्माण करते हैं। जैसे नदी सागर को ढूंढ लेती है, ठीक वैसे ही मनुष्य के कर्मों का फल उसे ढूंढ ही लेता है। अपने जीवन में ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि ईश्वर आपको क्षमा कर देंगे, पर आपका कर्म आपको क्षमा कभी नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों के माध्यम से कर्मयोग का पालन करता है वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। जब कोई मनुष्य अपने प्रयासों से अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, तब उसके जिंदगी के सारे दुख
स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में नए आनंद, उल्लास और सुख की बौछार होती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके अच्छे कर्म के कारण उसने बुरे का अंत का अनुभव किया। अपने जीवन में कभी भी हद से ज़्यादा क्रोध ना करें, क्योंकि अत्यधिक क्रोध आपके जीवन के बर्बादी का कारण बन सकता है। इस संसार में कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य उसे महान बनाते हैं। जब कोई भी कार्य परिणाम की चिंता किए बिना किया जाता है, वो कार्य सफल जरूर होता है और हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। कर्म उसे इनाम का पात्र बनाती है जो दिल से निर्मल होता है और कर्म उसे नफरत का पात्र बनाती है जो धोखेबाज होता है। हमारी सोच और मन की शांति ही हमारी असली पहचान है। शरीर केवल एक अस्थायी रूप है जो हमें इस संसार में अपनी एक पहचान बनाने में मदद करती है। हमेशा जीवन में कल्पना करने से खुद को बचाएं और वास्तविकता के मार्ग पर अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि कल्पना करने का परिणाम अक्सर दुख ही होता है। हमेशा अपने हृदय में दया की भावना को जगाएं, क्योंकि ये मनुष्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरों के आनंद में आनंद होना सीखिए, जिससे आप जीवन में व्यर्थ की चुनौतियों से खुद को बचा पाएंगे। हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही हमारे भविष्य का निर्माण होता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारे साथ सदैव रहता है और ये परिणाम हमें तुरंत भविष्य में या अनंत काल में भुगतना ही पड़ता है। एक सच्चा रिश्ता जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता होती है, जो हमेशा नए शब्दों के साथ गुनगुनाती रहती है। रिश्तों की सच्चाई मोहब्बत में होती है, ना कि मतलब में। एक सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें सम्मान, समझदारी और प्यार की मिठास साथ होती है। रिश्ते सिर्फ एहसास नहीं बल्कि विश्वास की एक पहचान है। एक सच्चा रिश्ता वक्त के साथ नहीं बदलता, बल्कि वक्त को पार कराता है। जो रिश्ता फायदा और नुकसान के आधार पर बनाया जाता है, वो कभी सफल नहीं होता। जिस रिश्ते में सम्मान और विश्वास होता है, वहाँ खुशियाँ खुद ब खुद आ जाती है। सच्चे रिश्ते में विश्वास एक फूल की तरह होता है, जो सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाता है। एक खूबसूरत रिश्ता वो होता है जिसमें आप दूसरे के अंदर की खूबियों को देखने की कला सीखते हैं। जो अपनी सोच में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अपने जीवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला सकते, चाहे वो कितना भी प्रयास क्यों ना करें। जो व्यक्ति अपनी आदतों को परिवर्तित कर लेता है, उसका आने वाला कल भी बदल जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आदतों को नहीं बदलता, उसके साथ कल भी वही चलता रहेगा जो आज से पहले होता आया है। प्रतिभा की एक सीमा होती है, लक्ष्य निर्धारण की भी एक सीमा होती है, पर अंदर से आने वाली प्रेरणा की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा अपने आप से सामना करते रहें, क्योंकि वहाँ कोई भी खतरा नहीं है। चाहे आप हारे या जीते, आपकी ही विजय हो रहेगी। मध्यमता एक ऐसा खतरनाक गुण है जो हमारी प्रगति के मार्ग को रोक देता है। हम अपने से ऊपर वाले से ईर्ष्या करते रहते हैं और अपने से नीचे वाले के साथ संतुष्ट रहते हैं, जिससे कि हमारे व्यक्तित्व विकास में प्रभाव पड़ता है। वही व्यक्ति स्थिर होता है जो इस बदलती हुई दुनिया को स्वीकार करता है और उसके अनुसार बदलाव करता है। ये बदलाव को रचनात्मकता कहा जाता है। जब स्थिति बदलती है तो अपने आप को उसके अनुरूप बदलना
और इसे तेजी से स्वीकार करना, यही रचनात्मक सोच कहलाता है। जीवन में गलतियां करें और अपनी गलतियों से सीखें। सही काम करें लेकिन उससे अटके ना रहें। जैसे कि आपने बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया हो, जैसे कि आपके परिवार में से कोई और नहीं कर पाएगा। चाहे आपने जो कुछ भी हासिल क्यों न किया हो, चाहे आपने कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों न छू लिया हो, अपनी अहंकार को बढ़ने ना दें। इससे बाहर निकले और आगे बढ़े। हमारे करियर में कुछ पहले से तय नहीं होता। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने करियर को किस स्तर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि कबाड़ी भी एक काम होता है और अगर हम उसे भी अच्छी तरह से करें तो हम उसमें भी सफल हो सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, तो कभी शीशे के सामने खड़े हो जाएं। वो व्यक्ति आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अगर कोई आपको ये कहे कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, तब आपको ना तो चुप रहना चाहिए और ना ही लड़ना चाहिए। बस ये पूछना चाहिए कि मैं ये कार्य क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर देखना कि उस इंसान का असली इरादा कैसे खुद ब खुद बाहर आता है। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।